बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि आकाश विजयवर्गीय ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सवाल पूछने पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा, जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। आकाश विजयवर्गीय का कहना था कि यह बैठक शहर में गरीबों को राशन बांटने की व्यवस्था बनाने के लिए बुलाई गई थी। सभी कार्यकर्ताओं के पास कर्फ्यू पास थे और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ। मध्य प्रदेश में शराब कारोबारियों और सरकार के बीच चली आ रही तकरार खत्म हो गई है। सरकार ने शराब कारोबारियों की मांगे 4 दिन में पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद शराब कारोबारी दुकान खोलने पर राजी हो गए। बता दें कि शराब कारोबारी लॉकडाउन से हुए नुकसान के बाद लाइसेंस फीस में 25% की कमी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान 2 दिनों तक प्रदेश में कई ग्रीन जोन में शराब कारोबारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली थी। हालांकि अब सरकार ने इनकी मांगे मानने पर सहमति दे दी है। सहमति के बाद कई दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिले में सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। जबकि इनके अलावा रेड जोन के 6 अन्य जिलों के भी शहरी क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी। शाहजहांपुर में कोरोना को लेकर आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जिला अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है। सफाई कर्मी की रिपोर्ट 1 महीने बाद आई है। सफाई कर्मी का सैंपल 5 अप्रैल को जांच के लिए भेजा गया था और 1 महीने बाद 5 मई की शाम को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सफाई कर्मी का सैंपल जांच के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के यहां ड्यूटी दे रहा था। तब से ड्यूटी दे रहा था और अपने गांव अभयपुर जाकर परिजनों के साथ और गांव में ग्रामीणों से भी मिलता रहा। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुकेश गुप्ता समेत 3 लोगों पर एमजीएम अस्पताल में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू एसपी इंद्र कल्याण एलसेला ने बताया कि मुकेश गुप्ता पर एमजीएम ट्रस्ट को सरकार से मिली 3 करोड़ की राशि के दुरुपयोग का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक जांच में मुकेश गुप्ता, एमजीएम के ट्रस्टी जयदेव गुप्ता, डायरेक्टर दीपशिका अग्रवाल पर केस दर्ज किया है। गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा आरोप लगाया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक दिलीप तिवारी से खास बातचीत में शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि ईडी और सीडी की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए। शक्ति सिंह ने सिंधिया को विभीषण बताने वाले शिवराज सिंह चौहान के बयान पर उन्होंने कहा कि विभीषण का अपमान है क्योंकि विभीषण ने सच और धर्म का साथ दिया था। सिंधिया पर शक्ति सिंह गोहिल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को हताश और निराश बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक सिंधिया फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रही। उन्होंने सोते जागते हमेशा सिंधिया ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल के आरोप का समर्थन किया और कहा कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं तो माना जा सकता है कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया। उसमें ईडी भी हो सकती है और अन्य संस्थाएं भी हो सकती हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में कमलनाथ ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे दर्जी समाज के लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कमलनाथ ने लिखा है कि कपड़े सिलाई का काम ठप होने की वजह से दर्जी समाज के लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार दर्जी समाज के लोगों को 3 महीने तक हर महीने 7500 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हैं। ऐसे में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री इमरती देवी और बीजेपी विधायक केदार शुक्ल बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ सामान्य चर्चा हुई है। पार्टी का लक्ष्य उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंधिया जी केंद्र में मंत्री बने, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इमरती देवी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इमरती देवी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से सौजन्य मुलाकात थी और हम अपना नया कार्यालय देखने आए थे। इमरती देवी ने कहा कि कल सीएम साहब की शादी की सालगिरह थी, इसलिए आज उन्हें भी बधाई दी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात करते हुए इमरती देवी ने कहा कि तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है। मंडला के निवास और बिछुआ विधायक अशोक मरसकोले और नारायण पट्टा के बालाघाट जिले का दौरा करने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने 2 दिन पहले बालाघाट जिले के अंबेझर गांव जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। कलेक्टर ने भी दोनों विधायकों के बालाघाट जिला जाने की बात स्वीकार की, लेकिन बालाघाट जाने की अनुमति के बारे में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश में ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि लोगों को दूध, दवाई और अन्य जरूरी चीजें ऑनलाइन नहीं मिल रही, लेकिन शराब ऑनलाइन दी जाएगी। क्या कांग्रेस ऐसे प्रदेश को शराब मुक्त करेगी?
सतना रेलवे स्टेशन पर खाने को लेकर मजदूरों में मारपीट हो गई। लॉकडाउन में मुंबई में फंसे करीब 1200 मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जा रहे थे। मुंबई के कल्याण से बिहार के दानापुर जा रही ट्रेन जब सतना स्टेशन पर पहुंची तो खाने को लेकर मजदूरों ने आपस में ही मारपीट शुरू कर दी। कोरोना के डर की वजह से जीआरपी भी ट्रेन के अंदर नहीं जा रही थी, बाहर से ही लाठी पीटकर झगड़े को शांत करा रही थी। काफी देर समझाने के बाद मामला शांत हुआ, फिर ट्रेन को रवाना किया गया। झगड़े में कई मजदूर घायल हो गए। धार में 2 प्राइवेट बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों बस संचालकों ने लॉकडाउन तो तोड़ा ही, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। झाबुआ से दोनों बसों में लोगों को भरा गया, अंदर जगह नहीं बची तो छत के ऊपर बैठाया गया। यात्रियों से 2500 रुपए किराया वसूला गया। बसों से यात्रियों को धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से होते हुए रीवा ले जाया गया। पता चलने पर पुलिस ने दोनों बस संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक बस को रोककर ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूर खुद अपने प्रयास से घर आने को मजबूर हैं। गुजरात से बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंचे मजदूरों ने अपनी आपबीती बताई। मजदूरों ने कहा कि उन्होंने गुजरात के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी लेकिन मदद नहीं मिली। आखिर में खुद ही मजदूर ने प्रति सवारी 2100 रुपए देकर एक बस से बड़वानी पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि वो तो कमाने गए थे लेकिन जेब से भी खर्च हो गया, अगर अपने घर नहीं आते तो भूख से मर जाते। भोपाल के डीआईजी इरशाद वली लगातार अपनी टीम का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। खुद डीआईजी इरशाद वली भी 1 महीने से घर नहीं गए। जबलपुर पुलिस ने अब लोगों की खुशियों को बड़ा बनाने का फैसला लिया है। पता चलने पर लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है पुलिस। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 86 साल के गंगा प्रसाद कुररिया और 3 साल की भव्या का बर्थडे था, जिसे पुलिस ने मनाया। थाना प्रभारी भूमेश्वरी चौहान अपने स्टाफ के साथ दोनों के घर पहुंची और जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पुलिस का ये रूप देखकर परिवार के सदस्य और पड़ोसी भावुक हो गए। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। रायपुर के अलावा प्रदेश के कई और इलाकों में बारिश हुई। छतरपुर के महाराजपुर में क्रिकेट के विवाद में 6 युवकों ने मिलकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पठारी मोहल्ले में सभी क्रिकेट खेल रहे थे। मोतीलाल शिवहरे नाम के युवक का दूसरी टीम में खेल रहे राहुल शिवहरे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। लोग बीच बचाव करते रहे लेकिन राहुल शिवहरे ने अपने 4 दोस्तों को फोन कर मौके पर बुला लिया, जिसमें राहुल चौरसिया नाम के युवक ने मोतीलाल शिवहरे को 3 गोली मार दी। गोली चलते ही हड़कंप मच गया। रतलाम में अवैध शराब को लेकर एसपी सख्ती कर रहे हैं। थाना प्रभारियों पर अब गाज गिरने लगी है। अवैध शराब के 3 मामले सामने आने के बाद एसपी गौरव तिवारी ने नामली थाना प्रभारी महेश दुबे को निलंबित कर दिया। एसपी ने एएसपी को जांच सौंप दी है। जांच होगी कि क्या थाना प्रभारी की लापरवाही थी या वो खुद इसमें शामिल थे। 2 दिन पहले नामली थाना क्षेत्र में अवैध शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों का अभी इलाज जारी है। उज्जैन में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। आज सुबह रिपोर्ट में 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले। उज्जैन में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 195 हो गई है। उज्जैन में कोरोना से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंदौर में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के 1681 मामले हो गए हैं, जबकि कोरोना के कारण जिले में 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में अब रोज 1000 कोरोना सैंपल लिए जा सकेंगे और जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट भी मिल सकेगी, ये कहना है इंदौर कलेक्टर का। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले में सैंपलिंग क्षमता बढ़ गई है। मंगलवार को 552 कोरोना संदिग्धों की सैंपलिंग की गई, जिसमें से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 109 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता गोहलपुर और हनुमानताल चांदनी चौक इलाके को लेकर है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की आशंका है कि इन इलाकों में कोरोना वायरस किसी सब्जी बेचने वाले के जरिए फैला होगा। जिले में पहले भी एक सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव मिला था। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना का एक और केस आया है। भिलाई की एक युवती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एम्स प्रबंधन ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। प्रदेश में कोरोना का ये 59वां केस है। वहीं प्रदेश में 23 एक्टिव केस हैं, जबकि 36 लोगों का इलाज हो चुका है। रायपुर में पीलिया के मामले थम नहीं रहे। पीलिया पीड़ितों की संख्या बढ़कर 722 हो गई है। रायपुर में एक दिन में पीलिया के 3 नए मामले सामने आए। पीलिया से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
भोपाल में मेडिकल स्टोर से सर्दी, खांसी और जुकाम की दवा लेने पर अब नया निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के मुताबिक मेडिकल स्टोर से सर्दी, खांसी और जुकाम की दवा लेने पर अब अपना नाम और पता लिखना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर के निर्देश के बाद कंटेनमेंट इलाकों में मेडिकल स्टोर संचालक इस पर अमल भी कर रहे हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम की दवा लेने वालों को कोरोना वायरस संदिग्ध मानकर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे। मंदसौर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। जिले में अब तक कोरोना के 6 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मंदसौर में कोरोना के अब तक कुल 40 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है। वहीं 30 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे कई कोरोना योद्धा संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। लिहाजा मंदसौर पुलिस प्रशासन अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। सरकारी कार्यालयों को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। भोपाल की गैस पीड़ित अस्पतालों में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों में दहशत का माहौल। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो पर्याप्त मास्क हैं, ना ही ग्लव्स। सागर में एक शादीशुदा जोड़े ने लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन घर न जाकर सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और दोनों ने कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई। जांच के लिए खुराई सिविल अस्पताल पहुंचे दूल्हा दुल्हन पर सबकी नजर टिकी रही। दुल्हन को विदा कराकर दूल्हा घर न जाकर सीधे सिविल अस्पताल पहुंचा और कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई और लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर प्रशासन ने जोखिम भरा फैसला लिया। प्रशासन ने राजधानी में क्वारंटीन किए गए छात्रों की क्वारंटीन अवधि पूरा होने से पहले ही उन्हें घर भेज दिया। छात्रों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें 7 दिन पहले ही घर भेज दिया। इसके पीछे प्रशासन ने तर्क दिया कि अब इन सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। कोटा से लौटे छात्रों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। छात्रों का सिर्फ रैपिड किट से परीक्षण किया गया था। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बता दें, छात्रों को रायपुर के अलावा कवर्धा, बेमित्रा और बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुलने का तीसरा दिन है। बीते 2 दिन में करीब 50 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। पहले 2 दिन तो शराब की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आई, लेकिन आज भीड़ कम रही। भीड़ कम होने के पीछे बताया जा रहा है कि ब्रांडेड शराब का स्टॉक खत्म हो गया है। शराब की दुकान के कर्मचारी और शराब खरीदने आए लोगों से बातचीत में ये जानकारी मिली। रायपुर के भाटा गांव में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में महिलाओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। शराब दुकान के बाहर ये महिलाएं एकजुट हुई और दुकान बंद कराने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के पास में ही स्कूल और कॉलेज हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुजरात से करीब 63 मजदूरों का जत्था ट्रक में भरकर डिंडोरी पहुंचा। ट्रक में मजदूरों के साथ गर्भवती महिला और बच्चे भी शामिल थे। सभी मजदूर गुजरात की किसी कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री बंद होने की वजह से ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। जानकारी के मुताबिक मजदूरों ने पैसे इकट्ठा कर करीब 1,68,000 रुपयों में ट्रक किराए पर लिया और उसमें 1600 किलोमीटर का सफर तय किया। विदिशा में सुरौंज के नायब तहसीलदार पर हुई कार्रवाई। नायब तहसीलदार मनीराम कुंदर निलंबित किए गए। शराब पीकर बाजार में मारपीट करने का आरोप। ग्वालियर जिले में हुए भीषण हादसे में दंपति और 4 साल के मासूम की मौत। हादसा सिरसा घाटी के पास हुआ। नवमी में शामिल होने के लिए शिवपुरी जा रहे बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि पति पत्नी और मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। नारायणपुर जिले में बीती रात तेज बारिश के साथ आए तूफान ने जमकर कोहराम मचाया। इस दौरान एक घर में पेड़ गिर गया। घर में मौजूद 3 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कई घरों के टीन शेड उड़ गए। तेज आंधी तूफान और बारिश से कई लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के दौरान औसत बिजली बिल दिए जाने से जांजगीर चांपा जिले के लोग परेशान। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि इस बार जनरेट हुआ बिजली बिल सिरदर्द बना हुआ है। बिजली का बिल 4 से 5 गुना बढ़कर आया है। जो बिल 500 से 1000 रुपए हुआ करता था, वो 3 से 4000 रुपए आता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल में सुधार लेट होने पर उन्हें सरचार्ज चुकाना पड़ेगा। लॉकडाउन के चलते मीटर रीडिंग नहीं हो रही। ऐसे में साल भर की खपत का एवरेज बिल भेजा गया है। मामले को विधायक नारायण चंदेल ने सरकार को असंवेदनशील बताया। धार जिले की पीथमपुर में फंसे करीब 175 श्रमिकों को 5 गाड़ियों से उनके घर भेजा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। मजदूरों को घर भेजने से पहले उनकी स्कैनिंग की गई। लॉकडाउन में बोर हो रहे बच्चों की जिद से परिजन काफी परेशान। परिजन बच्चों की फरमाइश पूरी करने में नाकाम होने पर चाइल्ड लाइन की मदद ले रहे। चाइल्ड लाइन बच्चों से वीडियो कॉलिंग पर करवा रहा है। चाइल्ड लाइन इस दौरान बच्चों से ऑनलाइन ही कुछ मनोरंजन कार्य करवा रहा है। चाइल्ड लाइन
कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इन दिनों चाइल्डलाइन नंबर पर बच्चों को लेकर परिजनों की खूब कॉल आ रही हैं। चाइल्डलाइन के एक्सपर्ट काउंसलर बच्चों से वीडियो कॉलिंग कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए कोरबा के बालकों की रहने वाली 83 साल की दादी बहुराबाई ने पीएम और सीएम फंड में 50-50 हजार रुपए दान दिए। अंबिकापुर के गंगापुर खुर्द नालापारा क्षेत्र में 2 से 6 से ज्यादा पक्के मकानों को प्रशासन की टीम ने अवैध बताकर जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, जिससे लोगों का सामान मलबे में ही दब गया। बेघर हुए लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस दिया गया था, फिर भी घर खाली नहीं किया गया। शराब ठेकेदारों के साथ समझौते के बाद प्रदेश में शराब दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बैतूल में दोपहर 2 बजे शराब दुकान के ताले खुले। इस दौरान शराब दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए व्यवस्था करते नजर आए।